बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक अद्भुत और पवित्र स्थान, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्यमय और पौराणिक मान्यताएं भी इसे एक खास स्थान प्रदान करती है। यह स्थान हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है और यहाँ जाने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बद्री धाम से जुड़े रहस्यों के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर की मूर्तियों का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी 1 मीटर लंबी मूर्ति स्थापित है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। इसे स्वयं प्रकट हुई मूर्ति मानी जाती है और यह मूर्ति खास रूप से पवित्र मानी जाती है। शंकराचार्य के द्वारा इसे पुनः स्थापित किए जाने का घटनाक्रम भी दिलचस्प है, जहां उन्होंने अलकनंदा नदी में मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए डुबो दिया था और बाद में ध्यान की स्थिति में उसे वापस खोज निकाला। मंदिर के कपाट बंद होने का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीने में बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। अक्षय तिथि पर फिर से खोल दिए जाते हैं। इस अवधि के दौरान पुजारी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा करते हैं और मंदिर में अर्चना का कार्य वहां स्थानांतरित हो जाता है। अखंड ज्योति का रहस्य। यह मंदिर एक और अद्भुत विशेषता रखता है, अखंड ज्योति। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी यह ज्योति बिना तेल बिना बाती के 180 दिनों से अधिक समय तक जलती रहती है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बन चुकी है। यह एक धार्मिक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। रावल और स्त्री वेश की परंपरा। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल को साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। यह परंपरा इसलिए है क्योंकि रावल को लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाने और उनकी पूजा करने के लिए स्त्री वेश में आना होता है। यह परंपरा हिंदू संस्कृति के विशेष पहलुओं को दर्शाती है और धर्म श्रद्धा को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। तप्त कुंड का रहस्य। बद्रीनाथ के पास स्थित तप्त कुंड एक और रहस्यमय स्थान है, जहां पानी हमेशा गर्म रहता है। यह कुंड पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव का निवास स्थान माना जाता है और यहां स्नान करने से शरीर के चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि आसपास का तापमान बहुत कम होता है। वसुधरा झरना और भीमपुल। वसुधरा झरना और भीमपुल भी बद्रीनाथ धाम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। वसुधरा झरना, जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इसे महाभारत से भी जोड़ा जाता है, जहां पांडवों ने स्वर्ग रोहिणी यात्रा के पहले इस रास्ते का उपयोग किया था। इसी तरह भीमपुल भी महाभारत के समय का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान को उठाकर महासरस्वती नदी को पार करने के लिए रास्ते का निर्माण किया था। पिंडदान और ब्रह्म कपाल। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। यह स्थान खासतौर पर पिंडदान करने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए पिंड अर्पित करते हैं। शंखना बजाने की परंपरा। बद्रीनाथ मंदिर में शंखना बजाने का एक विशेष परंपरा है। यह मान्यता है कि एक बार लक्ष्मी जी शंखचूड़ नामक एक राक्षस के वध के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गई थी। भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाने का संकल्प लिया था ताकि उनकी ध्यान साधना में विघ्न न आए। बद्रीनाथ धाम का विलुप्त होना।
जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और जब यह हाथ पूरी तरह से पतला हो जाएगा तो माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा और यह धाम विलुप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि यह एक रहस्यमय और दिव्य स्थान है जो भक्तों को भव्यता, मोक्ष और अनंत शांति का अनुभव कराता है। यहाँ की मान्यता और परंपराएं इसे और भी खास बनाती है और हर भक्त के दिल में इस स्थान के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था होती है। आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए रहस्यों के साथ।